विशेष अवसर पर उद्बोधन हेतु महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा श्री सुनील नायक जी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने उद्बोधन से इस समारोह को और खास बनाने की कृपा करेंगे। आदरणीय महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदय, आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं बिहार अग्निशमन सेवा के सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस गरिमामयी अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्थापना दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं और इसके साथ हम बिहार अग्निशमन सेवा की उपलब्धियों का भी जश्न मना रहे हैं। मैं आप सभी को शानदार एवं सराहनीय मार्च के लिए बधाई देना चाहता हूं। परेड की जीवन रेखा माने जाने वाले बैंड ने हर बार शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए बधाई एवं धन्यवाद। परेड कमांडर श्री राणा अमरेंद्र कुमार दीपक हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 1 वर्ष बाकी है, फिर भी वो यहाँ खड़े हैं। आप जैसे अधिकारी ही हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। मेरे 18 वर्षों की सेवा में इस वर्ष मैंने कुछ ऐसे देखा जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। सीवान की घटना में जब हमारे गृह रक्षक और अग्निकर्मी घायल हो गए, तब हम पीएमसीएच में इलाज जारी रखने को लेकर असमंजस में थे, तो महानिदेशक महोदया ने तुरंत निर्णय लिया और सभी को अपोलो बर्न हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। उनके इस एक निर्णय ने सभी अग्निशमन कर्मियों को बचा लिया। हालांकि गृह रक्षक श्री बेचू यादव 2 दिन बाद चल बसे, क्योंकि उनको 80% जलने की चोटें आई थी। मैंने महानिदेशक महोदया को भावुक होते हुए एवं उनकी आंखों को नम होते हुए देखा, मानो उनके परिवार के सदस्य वहां अस्पताल में हैं। यह एक ऐसी याद है जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। हम धन्य हैं कि हम उन्हें हमारे महानिदेशक के रूप में पाए। नियुक्ति, प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना का विकास एवं कल्याण, ये 4 स्तंभ हैं जिन पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के ऐतिहासिक परिवर्तन की नींव हमारे डीजी मैडम द्वारा रखी जा रही है। इस वर्ष हमने गृह रक्षा वाहिनी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2011 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2011 के तहत 20 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हमने 2023 में 33 जिलों में गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन पूरा किया। इसमें भोजपुर, जहानाबाद, अररिया, मधुबनी, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और अलवर जिलों में नामांकित गृह रक्षकों का प्रशिक्षण पूरा किया गया है, जबकि बगहा, बेतिया, मधेपुरा, नवादा, गया, सीतामढ़ी और कटिहार में प्रक्रिया जारी है। विशेषगण बटालियन बिट्टा में 372 पदों पर बहाली की गति तेज हो गई है और विशेषगण बटालियन भागलपुर को क्रियाशील करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष हमारे संगठन के विकास का एक और महत्वपूर्ण चरण यह है कि हमने बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत 485 विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की है। यह कदम हमारे संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे हमारी सारी सेवाओं की क्षमता और विस्तार में वृद्धि होगी। यह सब संभव हुआ है हमारे महानिदेशक के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, जिन्होंने इस लंबी प्रतीक्षा का समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि केंद्रीय चयन पर्षद पटना के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा में 2380 अग्नि के पदों के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की गई है, जिसमें से 2290 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले ही कर ली गई है। उनमें से कई यहाँ प्रशिक्षण के लिए उपस्थित भी हैं। इसके साथ ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 45 अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारियों के पदों पर
नियुक्ति हेतु अंतिम चयन की अनुशंसा प्राप्त हुई है। यह हमारे सेवाओं को मजबूत करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्ष हमारे संगठन में पदोन्नति को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के करीब 63 एवं बिहार अग्निशमन सेवा के 32 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को महत्वपूर्ण रैंकों में पदोन्नत किया गया है। गृह विभाग विशेष पटना द्वारा 2 जिला समादेष्टाओं को उप समादेष्टा के स्तर में, 2 वरीय जिला समादेष्टा को वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा के स्तर में, 3 वरीय जिला समादेष्टा को प्रमंडलीय समादेष्टा के स्तर में और 7 जिला समादेष्टा को वरीय जिला समादेष्टा के स्तर में कार्यकारी प्रभार दिया गया है। यह कई दशकों के बाद है जब बिहार रक्षा वाहिनी का कोई पदाधिकारी उप समादेष्टा के पद पर पदोन्नत हो रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए हमारे सभी पदोन्नत पदाधिकारियों को बधाई और धन्यवाद। अग्निशमन सेवाओं के सभी रैंकों में पदोन्नति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, सिवाय अग्निक से प्रधान अग्निक की, जिसके लिए एक अनिवार्य परीक्षा आवश्यक है और यह वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। हमारे संगठन की भौतिक संरचना और आधारभूत सुविधाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति है। वर्तमान में नवादा, अरवल, सारण, कटिहार, मुंगेर और औरंगाबाद में गृह रक्षा वाहिनी के लिए 60 करोड़ रुपए के मूल्य की नई भवनों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। ये नए कार्यालय भवन हमारे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और एक उत्कृष्ट कार्य परिवेश प्रदान करेंगे। बिट्टा स्थित सीटीआई की सुविधाओं को और भी विस्तारित और अपग्रेड किया जा रहा है। यह उन्नतीकरण हमारे गृह रक्षकों और अग्निशमन सेवा के लिए भविष्य के प्रशिक्षण के लिए आधुनिक और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत 120 अग्निशामक स्वीकृत है, जिसमें से 36 अग्निशामक पहले से ही अपने भवनों में संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 10 नए अग्निशामक के लिए भवन निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है एवं 7 के लिए भवन निर्माण कार्य जारी है। 6 अग्निशामकों के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। हमने 9 और अग्निशामकों के लिए भूमि प्राप्त कर ली है और मुजफ्फरपुर में एक नए भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। 13 अग्निशामकों के लिए भूमि पहले ही प्राप्त हो चुकी है और 27 के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। पटना के महत्वपूर्ण अस्पतालों में नए अग्निशामकों की स्थापना की योजना है। यह सभी प्रयास हमारी अग्निशमन सेवाओं की क्षमता और प्रतिक्रिया समय को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए किए जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे महानिदेशक महोदया बिहार गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के प्रति इतनी समर्पित है कि मैंने स्वयं उन्हें कभी कभी अस्वस्थ रहने के बावजूद भी दवाई लेकर कार्य करते हुए देखा है। ये जानते हैं कि उनके हर मिनट इन संगठनों के परिवर्तन के लिए अमूल्य है। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है और इसी कारण से ये संगठन आज इतनी प्रगति कर पा रहा है। आम धारणा है कि हम गृह रक्षकों की बात करते हैं तो वो यह होती है कि कोई एक पुरानी वर्दी में तैनात, हाथ में पुराने 303 राइफल लिए कर्मी, लेकिन अब ये बदलने वाला है। हमारे महानिदेशक महोदय की दूरदर्शी सोच के अनुसार नए गृह रक्षक अब स्मार्ट वर्दी में अत्यंत फिट, प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होंगे। त्रिची असॉल्ट राइफल TAR एवं 9mm पिस्टल जैसे उन्नत हथियारों की खरीदी की प्रक्रिया जारी है। हमारे गृह रक्षकों की यह नई छवि उनकी पेशेवरता एवं कार्यकुशलता को एक नया मापदंड कर स्थापित करेंगे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी की टीम ने मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने अनुशासन, फिटनेस और उत्कृष्टता का असाधारण प्रदर्शन किया। हमारे गृह रक्षकों ने न केवल चुनाव प्रक्रिया की सुचारू रूप से संचालन में सहायता की, बल्कि
सुरक्षा और शांति की एक अदृश्य परत भी प्रदान की, जिससे मतदाताओं को सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल मिला। उनके प्रयासों को न केवल स्थानीय प्रशासन द्वारा सराहा गया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी प्रशंसा की गई। उनका टर्नआउट, फिटनेस और अनुशासन ने हमारे संगठन के मानदंडों को उच्च स्तर पर स्थापित किया है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यह हमारी प्रशिक्षण पद्धतियों और कड़ी मेहनत का परिणाम है। यहाँ पर जो सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रशिक्षक यहाँ पे जो नामांकित हुए हैं, ये उनके परिश्रम का परिणाम है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन प्रशिक्षकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसको संभव कर पाया। प्रशिक्षण पर बिहार अग्निशमन सेवा का महत्वपूर्ण फोकस है। बिहार अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु अग्नि प्रशिक्षण अकादमी आनंदपुर बिट्टा के सृजन की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा दी जा चुकी है। ये हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है। अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिट्टा के विकास हेतु CISF हैदराबाद से सेवा ली जा रही है। बहुत जल्द अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिट्टा का राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। हमने इस वर्ष राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर एवं इसके विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में 38 पदाधिकारियों, NDRF नागपुर में 25, IDTR औरंगाबाद में 214, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 69 एवं केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिट्टा में 713 कर्मियों, 345 गृह रक्षकों को कुल 1404 कर्मियों को विभिन्न प्रकार का उच्च स्तरीय विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान किया है। वर्तमान में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर एवं विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षणों में लगभग 1150 नवनियुक्त अग्नि प्रशिक्षक हो रहे हैं। उपकरणों की खरीदारी भी हमारी प्राथमिकताओं में से अहम रही है। इस वर्ष हमने 20 फायर फोम टेंडर, 6 वाटर बाउजर, 6 वाटर टेंडर, 12 फायर फाइटिंग मोटरसाइकिल, 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, सर टर्न टेबल लैडर का आदेश दिया है। इसके अलावा हमने 1948 फायरमैन एक्स, 10 लाइटिंग टावर, 4 PRT किट, 1448 फायरमैन बूट, 236 फायर प्रोटेक्टिव सूट, 420 LED टॉर्च, 1000 फोल्डिंग कॉट और 1 ह्यूमन लाइफ डिटेक्टर खरीदे हैं। यह उपकरण हमारी अग्निशमन सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाएंगे और हमारे जवानों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाएंगे। कंप्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण बिहार अग्निशमन सेवा में जोरों पर है। NOC पोर्टल शुरू होने के लिए तैयार है। बिहार अग्निशमन सेवा के 17 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेशन किया जा रहा है। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना के अंतर्गत सरकार ने लगभग 15 फाइनेंस कमीशन के तहत 766 ERSS के तहत 766 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है और जल्द ही कोई भी व्यक्ति बिहार में कहीं से भी आग की दुर्घटना की स्थिति को लेकर कॉल कर सकेंगे और कमांड कंट्रोल सेंटर निकटतम वाहन को घटनास्थल पर भेज देगा। जल्द ही अग्नि आंकेक्षण को भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। ई कमान बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए ई कमान एक बहुत प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गृह रक्षकों को कर्तव्यों के आवंटन में पारदर्शिता लाना है, ताकि किसी को भी उसके उचित कर्तव्य से वंचित न किया जा सके। इसके अलावा ई कमान को वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि EPF के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि आपका भविष्य सेवानिवृत्ति के बाद भी सुरक्षित हो। गृह रक्षकों एवं अग्निकों का कल्याण हमारे महानिदेशक महोदया का विशेष ध्यान रहा है। हमारे हर कर्मचारी का कल्याण उनके हृदय से बहुत करीब है। जल्द ही हम बैंकों के साथ साझेदारी कर ऐसी योजना लाएंगे जिसमें अगर किसी अग्नि कर्मचारी को जलने से चोट आती है तो उन्हें 40 लाख का मुआवजा मिलेगा, सिर्फ जलने की चोट से। और
और अगर मृत्यु की स्थिति में 80 लाख तक रुपए मिलेगा। इसके अतिरिक्त अपराधियों में से मुठभेड़, चुनावी ड्यूटी या उग्रवादी हिंसा में शहीद होने पर गृह रक्षक के आश्रितों को 10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। ड्यूटी के दौरान बीमारी या दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 4 लाख रुपए का अनुदान और स्वयंसेवी के रूप में नामांकन की सुविधा है। इस वर्ष जनवरी से अब तक 245 शहीद गृह रक्षकों के आश्रितों को नव नामांकित किया गया है और 121 मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले गृह रक्षकों को 1.5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है, जो इस वर्ष 1344 रिटायर्ड गृह रक्षकों को कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं इन दोनों महान संगठनों और इनके सभी कर्मचारियों के प्रति अपना शीश झुकाता हूं। मैं खुद इस बात के लिए धन्य मानता हूं कि मुझे इस संगठन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और एक ऐसे महानिदेशक के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो इस ऐतिहासिक समय में हमारे संगठनों में परिवर्तन की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। यह समय बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और मैं इसे इतने करीब से देख पा रहा हूं और इसका हिस्सा बनने के लिए स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं। आइए हम सब मिलकर इस परिवर्तन को साकार करें। मुझे आप पर गर्व है। जय हिंद।